जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार भाइयों ना राम राम। आपको जानकारी होगी कि आज एक रिजल्ट आया है ग्रुप सी का। करीब 12,000 वैकेंसीज का रिजल्ट आना था, तो उसमें भी करीब 10,000 का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के अंदर काफी कुछ टेक्निकल या किस तरह की अलग अलग तरह की गड़बड़ियां हैं, और सुबह से मेरे पास करीब 50 फोन आ चुके हैं कि किसी का जो मेरिट में नंबर है लेकिन उसका मेरिट में नंबर नहीं आया, किसी की कैटेगरी में कुछ गड़बड़ है, किसी में कुछ गड़बड़ है। और आज हजारों बच्चे, नहीं कहूंगा तो मैं कम से कम 500-700 बच्चे आज एचएसएससी के ऑफिस के वहां पे भी गए हुए हैं। तो जो ये रिजल्ट आया है, आपको ध्यान दिला दूंगी, अभी कुछ दिन पहले हिसार में भी प्रोटेस्ट किया था और बच्चे अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज से 1 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली थी रोहतक में, और मुख्यमंत्री साहब ने उस टाइम पे कहा था कि ये नवीन जय हिंद जो है बेरोजगारों को बहका रहा है। हम 50,000 भर्तियां कर रहे हैं 2023 में, तो 2023 जा चुका है और हम ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री साहब जिस दिन 50,000 भर्ती कर देंगे, मुख्यमंत्री के नाम का भंडारा लगवाएंगे। तो ये जो वैकेंसी थी 32,000 जो ग्रुप सी की, तो खुद सरकार ने ये कहा था कि इनका रिजल्ट एक साथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट एक साथ निकलना चाहिए था। अभी इसमें जो फोन आए, एक तो टेक्निकल बात ये मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के अंदर कल ही डेट है। जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जिसमें 2.5 से 5 नंबर मिलने थे, उसकी डेट थी कल की, और आज रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो बहुत से जो कैंडिडेट हैं, आवेदक हैं, वो तो इसी कंफ्यूजन में है कि किस आधार पे ये, किस क्राइटेरिया के तहत ये रिजल्ट निकाला गया है, क्या क्राइटेरिया था, क्या पारदर्शिता है इसमें। मतलब खुद चेयरमैन ये बता नहीं पा रहे हैं कि भी किस तरह से ये कौन सा तरीका अपनाया गया है रिजल्ट निकालने का। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि ईडब्ल्यूएस के जो बहुत से साथी हैं, उनका फोन आ रहे हैं कि हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो मेरिट है, वो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर गई हुई है, और जनरल कैटेगरी में वैकेंसी खाली है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में उनके नंबर भी ज्यादा है, लेकिन उनकी वैकेंसी खाली छोड़ दी गई है। फायर ब्रिगेड का मामला है, फायर सर्विसेज की थी, जो नर्सिंग की थी, उसका इशू आया हुआ है। जो जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया है उससे भी ऊपर लिस्ट गई हुई है ईडब्ल्यूएस की। फिर इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि भाई हम जो ये वैकेंसी, ये भर्तियां चुनाव से पहले कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव से पहले 50,000 भर्ती करते हैं, तो हम तो भंडारे की हमने क्या ही रखी है, अब 10,000 में तो भंडारा नहीं लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब, ये जितनी भी टेक्निकल इशू है, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री साहब को कौन अफसर गाइड कर रहे हैं या कौन मुख्यमंत्री साहब का नाशा करना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ये ना सोचे कि हम सवाल उठावे हैं, हम विरोध कर रहे हैं तो हमें इसका नाश करना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब को हम बताओ, खट्टर साहब आपका जो नाश करना चाह रहे हैं, आपके ही अफसर करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे। हम तो ये आवाज था, मतलब इतना कंफ्यूजन हो रहा है भर्तियों को लेकर। अब भी जो बच्चे हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी में, जैसे एक कैटेगरी है 56 और 57 ग्रुप है, कैटेगरी तो 400 है, 56-57 जो ग्रुप, उसका 6 महीने पहले पेपर हो लिया, और मैक्सिमम 70% जो वैकेंसी थी वो उसी में है, उसका तो कुछ होया नहीं है। अभी इनका 15 दिन पहले पे बता रहे पेपर होया है, जिसका अभी रिजल्ट आया है 12,000 वैकेंसी का, उसमें भी 10,000 वैकेंसी ही भरी गई हैं। और जो फैमिली आईडी को लेके इशू हो रहा है, मेरे पास जो बता रहे हैं कि भाई फैमिली आईडी में हमारी उस टाइम पे तो 180 थी, तो 180 से 3 कर दी, या 180 से कम थी तो अब 180 से 3 कर दी। तो जिन्होंने जिस तरह ये फार्म भर रखे हैं, उसमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक इशू है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना ही कह रहे हैं ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। अब किसी की मान लो नकली है, बहुत से ऐसे वो आ रहे हैं कि भाई अगर किसी के डॉक्यूमेंट नकली है तो भी उनका कोई कुछ नहीं पूछने वाला, सीधी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि कोई ना कोई फिर कोर्ट में चला जाए, और फिर कोर्ट में जाओगा, फिर मुख्यमंत्री साहब कहेंगे वो भर्ती रोको, कहेंगे हेस करिए। तो ये खुद सरकार का जो सिस्टम है वो खुद गड़बड़े कर रहा है, खुद मतलब क्लियरिटी नहीं है। और अभी जो बालक 4-4 गुणा के हिसाब से भी जो भर्ती के लिए 4-4 आवेदन थे, उसमें भी बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे उनमें वैकेंसी खाली की खाली छोड़ दी।
पूरे बालक भर्ती भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि भाई ये जो भर्ती का रिजल्ट निकाला है या क्या कोर्ट में ही उलझाने के लिए निकाला है, या लोकसभा चुनाव से पहले आप इनको भर्ती करना भी चाह रहे हो, या ये सिर्फ बात बात कह रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। हरियाणा के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली है। खुद सरकार ये कह चुकी है कि 2023 तक हम 50,000 वैकेंसी भर्ती करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये आज रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी एक संदेह के, बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गया है कि फिर कहीं ये कोर्ट में जा गए ये भर्ती ना उलझ जाए। तो मुख्यमंत्री साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रिजल्ट किस आधार पर, किस तरीके से, किस तरह निकाला गया है, वो क्लैरिटी इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा साथियों के, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो भर्ती की बाट जो रहे थे, वो बड़े परेशान भी है कि किस आधार पर कहीं ये भी भर्ती कोर्ट में ना रुक जाए। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री साहब से और साथियों से भी ये बात अपील करेंगे हम, क्योंकि सारी चीज़ों का डिटेल अभी हमें पूरा पता है नहीं। तो जिस साथी के पास भी जो भी डिटेल है, जहाँ पे भी कोई भी गड़बड़ या टेक्निकल गड़बड़ या किसी भी तरह की गड़बड़ हुई है, वो हमारे को ये बता सकते हैं। 905090 61 नंबर है, जिसके ऊपर वो अपनी बता सकते हैं कि भी किस तरह की है, किसको क्या इशू है। तो इसमें आपका कोई सवाल है तो आप जरूर बता दीजिए। एक जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ईडी की रेड है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, चाहे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर ईडी की रेड हो, सीडी की रेड हो, कोई भी हो, अब ये कह रहे हैं कि भाई सरकार किसी के पास ईडी भेज देते है, किसी के पास सीडी भेज देती है। ईडी और सीडी से वही डरेगा जिसने कांड कर रखे हैं। सांच को आंच नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहावत है ना, डर के आगे जीत है। अगर आप सच हो और गड़बड़ कर रखी है, कांड कर रखे हैं, तो फिर तो फंसोगे। और ये भी मैं एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, किसी को बहम ना हो, किसी देश में किसी भी नेताओं को, ये ईडी की जो रेड पड़ रही है, इससे देश के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के लोग तो राजी हैं इसमें, अकबड़ है। और हम तो कहें कि सही सरकार आवे, वो उस पर रेड गिरो, वो उस पर गिरो, तभी तो माड़ा निकलेगा। खा तो रखा ही होगा ना, नहीं खा रखा हुआ तो न्यायालय है ही, कोर्ट है ही। ठीक है, रेड बिल्कुल ठीक है। कोई वही बात है, ईडी और सीडी से वही डरेगा जिसने कांड कर रखे हैं। बिल्कुल ठीक है। विपक्ष कहता है कि ये तो एक मतलब जनरल विपक्ष के ऊपर है। ये विपक्ष थोड़े दिन पहले ये पक्ष में नहीं थे, ये भी तो पक्ष में थे। इनने भी तो एजेंसियां तो जांच करवाई होगी। ये तो पक्ष विपक्ष तो अदला बदली होते रहे हैं। मदन को जब और कोई सा पक्ष आ जाओ, उन भी काम करना चाहिए। न्यायालय तो है ना, न्यायालय के ऊपर विश्वास तो रखो, इतना तो। बीजेपी सरकार ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। इसमें बीजेपी ने करा हो, चाहे पहले कांग्रेस ने करा हो, यूपीए एनडीए के यार भारत इंडिया जितने भी गठबंधन वगैरह बना रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है, जिसने माल खा रखा है उसका निकलना चाहिए। और ना ईडी से डरना चाहिए अगर कुछ नहीं भ्रष्टाचार कर रखा है, ना सीडी से डरना चाहिए जब कुछ गलत नहीं कर रखा है। तो ईडी सीडी से तो जिन कांड कर रखे हैं वे डरेंगे, बाकी सांच को आंच है नहीं। जेल जाने तो डरना ही नहीं चाहिए। ये कोई फायदा नहीं है करना हाय मर गए, हाय मर गए, ईडी आ गई, हाय ईडी, हाय ईडी, हाय सीडी आ गई, हाय सीडी आ। क्यों डर रहे हो रे? क्या किस लिए डर रहे हो? जब कुछ गलत करे नहीं रखा तो बताओ क्या करना है? और जेल जाने तक क्यों डरना भाई? जेल जाने तक डरने की जरूरत है नहीं। गलत नहीं कर रखा तो कोर्ट पे तो विश्वास होगा। और कोर्ट पे भी विश्वास नहीं काल नहीं होगा, हमने तो भगवान पे भी विश्वास नहीं। जो कर रहे हैं राम जी सही करेंगे, वो कह रहा ना, राम जी जो करेगा ठीक करेगा। न्याय और निष्पक्ष जांच हो। और एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी नेता हैं, इन सभी नेताओं के नार्को टेस्ट होने चाहिए, सार्वजनिक होने चाहिए नार्को टेस्ट भी। और इनकी जांच जो है 3 महीने से 6 महीने मैक्सिमम 1 साल में क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए तो वो भी उससे जल्दी से जल्दी पेंडा छुटवा ले। और अगर गड़बड़ कर रखी है तो उनको तुरंत जेल में अपने जेल की रोटी खाएंगे। चक्की पिशिंग के गया वो जेल की रोटी खाएंगे, चक्की पिशिंग करते रहो। चंडीगढ़ में मेयर पद के जो चुनाव थे उसमें गड़बड़ी क्यों हुई यार? उच्च न्यायालय ने दखल दिया। हाँ तो ठीक है ना, उच्च न्यायालय ने दखल दिया ना, उच्च न्यायालय है ना, देश का भरोसा है ना। जिसकी लाठी उसकी वह सब चाव है, सब अपनी दिंगा मस्ती कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जिसका जहाँ दाड़ा लग जाए, जिसकी जहाँ चला है वो उड़े चलावे।